जितने लोग यहाँ बैठे सबकी भाषाएं अलग होगी, सबकी वेशभूषाएं अलग होगी, लेकिन हम हिंदुस्तान एक है, एक है हिंदुस्तान। विभिन्न वेशभूषाओं के लोग हम सब एक साथ रहते हैं, एक साथ एक मोहल्ले में रहते हैं, एक स्कूल में। जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सपाई एक तरफ। मुसलमान आ गया, आप इनसे कितना भी आएगा। हम कहते हैं, आप प्लीज बीच में नहीं है, हर जगह गुंडे ठीक नहीं रहती, मतलब आप शांति से बात करेंगे, रुको जरा। जय श्री राम भाइयों और बहनों, किसी ने सच ही कहा है कि नगर पालिका की गड्डी की खुदाई और मुसलमानों के तलवे चाटता सपाई आपको हर गली चौराहे पर दिखाई दे जाएगा। सपा को अपनी पार्टी का नाम समाजवादी नहीं नमाजवादी रख लेना चाहिए। ऐसे ही एक नमाजवादी चमचे अनुराग भदौरिया को शिवम त्यागी और पुष्पेन कुलशेष जी ने कैसे धोया, आइए देखते हैं। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बंटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं, देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बंटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे। मैंने पहले ही कहा ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था, मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म की बात होनी चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते तो 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप। तब नहीं बताएंगे, आप तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी हमारी भदौरिया जी, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेन जी, फिर मैं दूसरे के एक बात मुझे, टीवी डिबेट के लिए काफी हैं भदौरिया साहब। नहीं नहीं, आपने आप यहाँ नफरत भी की शुरू बात कर बोले दिया। तो मैंने नहीं, आपको नहीं, टोका। नहीं, मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं तो नहीं पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, कब दे रहा नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे कोई मतलब आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। मैं सुन रहा हूँ, नहीं सुन पा रहे। हिंदुस्तानी हूँ मैं, भक्त से कहता हूँ। बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूँ। भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। फिर इसका मतलब शिवम जवाब दे। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है सिर्फ,
इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे हैं। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई, वो अपने आप ही समझ ले तो बहुत साफ हो जाएगा। और अब रही सरफराज की। 10 सेकंड। इन्होंने कहा कि सरफराज का जो है हत्या है और वो प्रेरित है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये कुछ लिस्ट है। भारत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किसान भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया मित्तल, रिंकू शर्मा, रुपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा, प्राची, निकिता, विष्णु गोस्वामी, चंदन, प्रशांत, नीरज, ट्विंकल। इसमें 2-2 साल की बच्चियां भी हैं जिनको मॉब लिंच किया गया। इनके पीछे कौन सा प्लान है भाई? इस पूरी दुनिया में लिंचिंग एक ही जगह से क्यों हो रही है? पत्थरबाजी एक ही तरफ से क्यों होती है? और ऊपर से ये समाजवादी वाले आ जाते हैं। प्रॉब्लम साफ है। जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, यही समाजवादी के लोग थे। इन्होंने बाकायदा उसको 30 लाख तो दिए ही दिए, उसके 3 भाइयों तक को भी मुआवजा दिया। पूछना जरा इनसे कभी किसी और को दिया? एक और चीज कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे कि इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई? हम कोई उम्मीद नहीं आपसे।